नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आज की वीडियो में हम देखेंगे संसद के बारे में। संसद क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये भी देखेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये लगभग पॉलिटी जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है उसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 79 79 आर्टिकल जो है आपका संविधान का, उसमें क्या बताया गया, क्या उल्लेख किया गया, किसके बारे में? संसद के बारे में। ठीक, संसद सर्वप्रथम कहाँ बना था? यूके में। ठीक, इसीलिए यूके को संसद की जननी या मदर कहते हैं। ठीक, संसद किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आता है। ठीक, अब आपका जो राज्यसभा है, राज्यसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का आपका उल्लेख किया गया है। ठीक, और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है 2024 में। ठीक, अब अगर अंग पूछा जाए कि आपके संसद का अंग कितने हैं, तो अंग 3 हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहीं अगर सदन पूछा जाए, मतलब संसद के सदन कितने होते हैं, तो सदन कितने होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, इसे राष्ट्रीय कोष का रक्षक भी कहा जाता है। संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका, इन दोनों के बारे में दिया गया है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की तुलना की गई है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक, तो इन दोनों में अंतर क्या क्या है ये देख लेते हैं। राज्यसभा का जो आपका उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में किया गया है। तो आर्टिकल 80 जो है वह राज्यसभा के बारे में बताता है। ठीक, और लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 मतलब 81 में किया गया है। ठीक, लोकसभा में जो राष्ट्रपति है वह 2 सदस्यों को चुनता था, 2 सदस्यों को चुनता था लोकसभा में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको हटा दिया गया है। और राज्यसभा में कितने लोगों को चुनता था? 12 लोगों को। ठीक, सेंट्रल हॉल, इन दोनों का जो बीच का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल हॉल में ही जो भारतीय संविधान आपका है उसको लिखित मतलब लिखने का काम, बनाने का काम वो कहाँ किया गया था? सेंट्रल हॉल में किया गया था। ठीक, अब कार्यकाल देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है आपका लोकसभा का कार्यकाल। और राज्यसभा का कार्यकाल, इसका कार्यकाल अस्थाई होता है। अस्थाई बोले तो मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य, मान लीजिए इस वर्ष मान लीजिए कोई 9 सदस्य मान लीजिए चुने गए। ठीक, राज्यसभा में 9 सदस्यों का चुनाव हुआ। अब इसमें होता क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 बोले तो 9/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3, मतलब 3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे इसमें उनका वो होता है, नया चुने जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इससे बाहर भी आते हैं और 1/3 सदस्य अंदर आते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है। ठीक, लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल लोकसभा में कितने दिन का होता है? लोकसभा में सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे आपकी मोदी सरकार जी हैं, पीएम जो हैं मोदी जी, इनका कार्यकाल कितने दिन का था? 5 साल का था। ठीक, प्रेजेंट टाइम था, मतलब खत्म होने वाला है, 2024 में चुनाव आएगा लोकसभा का। तो और राज्यसभा में क्या होता है सदस्य का कार्यकाल? राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल। ठीक, अब आगे क्या है? आगे ये है, इसको जो आपका लोकसभा है इसको हम भंग कर सकते हैं। भंग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी के प्रति सरकार के प्रति मान लीजिए प्रस्ताव कोई ला दिए, अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, तो अगर वो सरकार उस पर प्रूफ ना दे सकी तभी भंग हो जाएगी सरकार। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है यह भंग नहीं हो सकती, मतलब यह अस्थाई है और यह अस्थाई है। इसका
भंग हो सकता है यह, और यह भंग नहीं हो सकता है। इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक, निम्न सदन, प्रथम सदन, युवाओं का सदन और जनता का सदन इसको कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, द्वितीय सदन, बुढ़ों का सदन और शिक्षित लोगों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। इसको जनता का सदन क्यों कहते हैं? लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं उसे हम स्वयं चुनते हैं, मतलब हम वोट देते हैं जाके, तब जिसको हम जिताते हैं, जिसको वोट देके, अपना मत देके, जिसको संसद उसमें भेजते हैं लोकसभा में, वही जाते हैं। लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में हम नहीं जाते हैं, हम वोट नहीं देते हैं राज्यसभा में। उसमें क्या होता है, कुछ विशेष लोग होते हैं जो राज्यसभा में वोट देके राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं। आपके लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 545 हैं। ठीक, 543 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों से चुने जाते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, राष्ट्रपति चुनता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे 2 तो राष्ट्रपति चुन लिया और ये इतने वहाँ से चुन के आ गए, मतलब राज्यों से, लेकिन बाकी सदस्य जो बच रहे हैं वो कहाँ के हैं? मतलब आपके 7 सदस्य बच रहे हैं ना, वो कहाँ के हैं? तो ये जो 7 सदस्य बचते हैं आपके, ये आपका जो जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर का ये मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर ये रहा, तो जम्मू कश्मीर का जो ये वाला हिस्सा है POK, जिसे अभी पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जिसे पाकिस्तान अधिकृत कर लिया है, मतलब अपने अंडर में ले लिया है, तो यहाँ के लिए सीटें छोड़ ली गई हैं। ठीक, जब ये वाला पार्ट आपका हमारा हो जाएगा, मतलब अपना हो जाएगा, तो इस पे भी ये 7 सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक, अब आप ही सोच सकते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो कितने होशियार थे, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि इसका भी प्रावधान संविधान में करके पहले से ही रखे हुए हैं। ठीक, और आज के नेताओं को अगर संविधान बनाने के लिए कह दिया जाए, अरे तो खैर। और अब देख लेते हैं जो ये रहा आपका राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा में। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने हैं? वर्तमान में 245 हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 हैं। ठीक, अब इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। कितने बार पेपर में पूछा हुआ है, इसे निम्न सदन, प्रथम सदन, युवा सदन, जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन, ये बहुतों बार पूछा है। ठीक, और इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन, बुढ़ों का सदन, शिक्षितों का सदन और अप्रत्यक्ष सदन, यह तो बस उसका एक तरह से कह सकते हैं पर्यायवाची है। उसको ये इस नाम से इसको पुकारते हैं, इसको इस नाम से पुकारते हैं। ठीक, अब योग्यता देख लेते हैं कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए आपकी आयु जो है, मतलब आपका जो एज है 25 वर्ष का आप होना चाहिए आपको, और भारत का नागरिक आप हो। ठीक, आप पागल ना हो, दिवालिया ना हो और लाभ के पद पे ना हो। लाभ का पद क्या होता है? इससे मतलब आपका कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो, कोई जॉब ना हो आपका, तो आप लोकसभा का चुनाव लग सकते हैं। मतलब अगर रहेगी जॉब तभी आप लग जाएंगे, लेकिन जब आप इसमें जीत जाएंगे इस चुनाव में, तो क्या होगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, लाभ के पद पे आपको नहीं होना चाहिए। और इसमें राज्यसभा में क्या क्या प्रावधान है, मतलब आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। आपकी आयु जो है वह 30 वर्ष की होनी चाहिए, इसीलिए तो इसको बुढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि यह 30 वर्ष लगभग बुढ़ा ही जाते हैं लगभग। ठीक, और जब 30 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आपके पास अनुभव भी हो जाएगा, इसीलिए आपको शिक्षितों का सदन भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ क्या होता है, आप 25 साल के रहते हैं, इसलिए इसको युवाओं का सदन भी कहते हैं। जो आपका ये है लोकसभा, इसको युवा सदन कहते हैं। यह 30 साल के हो जाते हैं तो आप थोड़ा बुढ़े हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ इसको बुढ़ों का सदन कहते हैं। ठीक, इसमें भी क्या है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और लाभ के पद पे ना हो। तो ये रहा पूरी जानकारी। इसके अंतर्गत जितना भी याद था मैंने बता दिया है। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।